नमस्कार दोस्तों, अब मैं आ गया हूं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। जो अमेठी विधानसभा है, उस अमेठी विधानसभा में ये देवी पाटन बूथ है, प्राथमिक विद्यालय। हाँ, तो आप वोट देकर हाँ, मैं वोट दे रही हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। अब गर्मी बहुत है। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? मैं अलका नाम है। अलका, पढ़ाई करते हो अलका आप? मैं जॉब में हूँ। हाँ। इस समय मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, प्रिपरेशन कर रहे हो। जी। तो आपने चूंकि वोट दे दिया, युवा हो, पहले भी वोट दिया आपने, हाँ, दिया है। तो दूसरी तीसरी बार हाँ, वोटिंग। हाँ। तो सिर्फ मैं जानना चाह रहा हूँ आपके लिए क्या मुद्दा है जो वोट किया, वोटिंग के लिए आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? सर, फर्स्ट प्रायोरिटी तो एम्प्लॉयमेंट है। हाँ। और सेकंड प्रायोरिटी जो है इन्फ्लेशन है। अच्छा, जी। तो एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है? Unemployment? मतलब एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट को इनहेंस करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब बेरोजगारी बहुत है। हाँ, इन्फ्लेशन को जो है रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट तो है। महंगाई और बेरोजगारी आपके लिए प्राथमिक जी, मुद्दा जी, है, जी। तो यही सोचकर आपने वोट जी, दिया। बिल्कुल। तो एक युवा के तौर पर महंगाई और बेरोजगारी इनका मुद्दा। अब इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। थैंक यू। आपने वोट दिया? अभी जाके दूंगा। तो जाके पहले वोट दो, पहले वोट तब बात। पहले वोट दो। वोट जिसने आपने वोट दिया है, हाँ, जिसने वोट दिया सिर्फ उसी से बात करेंगे। कहाँ वोट दिया? यहाँ नहीं है ना, तो अभी यहाँ वाले से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। इस बूथ से जो लोग आ रहे हैं, जरा कहाँ वोट दिया आपने? इधर आ जाओ। कहाँ दिया वोट है? तो यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद दानिश नाम है। हाँ, तो क्या सोच के, क्या किस मुद्दे पे वोट दिया? बेरोजगारी हाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। हाँ, चलो दानिश, ठीक है। तो अब तुम्हारे बूथ पे आएंगे तब बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे गाड़ी जाने दीजिए। आपने बूथ दिया, वोट दिया यहाँ, दिखाओ। हाँ, तो किस मुद्दे पर वोट किया? महंगाई बेरोजगारी है और क्या मुद्दा है। अच्छा, हमारा तो नहीं सुन के बोल रहे हो ना? नहीं सर, मैं आपको बहुत दिन से देखता हूँ फेसबुक पे, आपको बहुत दिन से मैं जानता हूँ। अच्छा, अजीज अंजुम सर है ना। एक मिनट, ये लोग, इन लोगों ने वोट दिया शायद। एक मिनट अब ऐसे जो लोग वोट देकर, एक मिनट रुकना, वोट दे दिया आप लोगों ने? एक मिनट रुकना। हम ऐसे ही बूथ घूमते रहते हैं, पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं ज़रा समझने के लिए कि क्या सोचकर वोट दिया। सब ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं, सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत सब बढ़िया? नहीं, सब बढ़िया। महंगाई बेरोजगारी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं नहीं, कोई नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सब तो कहते लोग महंगाई से परेशान हैं लोग। अरे तो महंगाई तो लगी रहेगा, कमाएगा खाएगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा काम हो रहा है? तो क्या चुनाव का मुद्दा क्या है आपका? महंगाई तो होगा ही। तो विकास होगा तो महंगाई होगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। विकास होगा तो महंगाई होगा ही, है? बाकी ब्रिज बन गया, बाईपास बन गया, अरे बहुत कुछ हो गया का, बहुत कुछ हो प्रधानमंत्री गया। आवास मिल गया, हाँ। गुंडा राज खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, एकदम फ्री है। बिटिया बहन आ चाहे जाओ, जहाँ उसके बाद गुंडा राज कोई कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं रात मिलेगा। बिरात अपना है। सही है। अभी कल हम लखनऊ से आए हैं 2 बजे रात की, यहाँ पहुँचे तो 6 बजे सुबह। सही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रात बिरात। अब पहले नहीं आ पाते थे इधर? पहले यहाँ 12 बजे के आगे जाओ तो लूट लेते थे। ओ, तो बस सही है। हाँ, तो इनके लिए सुरक्षा का मुद्दा है। जो महिलाएं और इनके साथ ये लोग बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, अब जरा इधर और आते हैं। जो इस पोलिंग बूथ से जो लोग निकल रहे हैं, जरा उनसे बात करेंगे हम। देवी पाटन से वोट कर दिया आप लोगों ने? तो आ जाओ जरा, हम लोग ऐसे ही पूछते रहते हैं ना, मीडिया वाले हैं। क्या नाम हो आपका? रवि रवि जी। तो रवि जी किस मुद्दे पर वोट किया आपने? क्या मुद्दा था? क्या सरकार इनकी पसंद है, हैं? सरकार पसंद है इनकी। पसंद है? जी। क्यों? काम होता है सब, काम होता है? क्या काम होता है जैसे? कॉलोनी मिली, हाँ। सड़क अच्छी है, हाँ ब्रिज बन गया, जाम वाम लगता था वो सब ठीक हो गया। हाँ। सुविधा- आपने क्या हैं? सुविधा अच्छी है इनकी। सुविधा। आपने क्या सोच के वोट किया? यही जो ये बता रहे हैं। यही जो ये बता रहे हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी, नहीं, महंगाई, कोई ये दिक्कत सब नहीं, कोई कुछ दिक्कत? भी नहीं। महंगाई वगैरह इसको कुछ भी परेशानी नहीं, जैसे सैलरी बढ़ रही है वैसे महंगाई बढ़ रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे महंगाई से दिक्कत नहीं है, सब आमदनी बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है। आपका वोट यहाँ नहीं है ना? अच्छा, क्या नाम है आपका? लवकुश कुमार यादव नाम है हमारा। हाँ। इस बार जो चुनाव हो रहा है ये महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा है। हाँ। और जिस तरीके अब से देखो ना, 3 महिलाएं कह रही हैं, अभी 2 यहाँ मिली, वहाँ मिली, वो करे महंगाई हमारे लिए कोई मुद्दा भाई नहीं है। कमाने के लिए घर के नौजवान जा रहे हैं, युवक जा रहे हैं, कुछ ही महिलाएं हैं जो कि वर्कोहॉलिक हैं। मैं महिलाओं पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूं कि कुछ ही महिलाएं जो वर्कोहॉलिक हैं, बाकी जो
घर के नौजवान हैं वो कमाने के लिए जा रहे हैं, तो वो लेके आ रहे हैं, उनको तो सारी व्यवस्थाएं मिल ही रही हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा इस बार बेरोजगारी का होगा और बेरोजगारी पर ही मुहर लग रही है। चलिए ठीक है, अंदर से जो लोग बूथ से निकल रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। पोलिंग बूथ से अब ये लोग वोट देने जा रहे हैं। चलिए हम पहले ही पूछ लेते हैं, हम तो ऐसे अंदर से जो लोग निकलते हैं उनसे पूछते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं हम पहले ही पूछ लेते हैं, क्या मुद्दा है चुनाव का आपके लिए? हमारा चुनाव का मुद्दा है मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी का, और पब्लिकों को फ़ायदा हो, और जितने भी राशन मिल रहे हैं हाँ। हर महीने। और तो आप तो फॉर्च्यूनर से उतरी हैं, राशन से आपको क्या मेरा मतलब? नहीं, पब्लिक के लिए हम पब्लिक लड़ते के लिए, हैं। हाँ। हमारे हस्बैंड मसाला है, मिसेस मसाला मैं हूँ। अच्छा, और और राजेश मसाला जी हमारे हस्बैंड हैं। ओ अच्छा, वो बड़ा पब्लिक नाम का- सुना था, नहीं, उनसे मुलाकात हो गई मेरी। राजेश मसाला जी यहाँ हैं, जो स्मृति ईरानी का पूरा जो बूथ मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट सब कुछ राजेश मसाला करते हैं। अमेठी जब मैं आया तब भी नहीं आया था, तब भी उनका बहुत नाम सुना था। संजोग से आपसे मुलाकात हो गई, ये उनकी पत्नी है जी। अब आप हमारे हस्बैंड जो हैं उनका गरीबों की सहायता करते हैं, इलाज भी करवाते हैं अपने निजी फंड से। और शायद पंचायत के, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। राजेश अग्रहरी नाम है शायद। जी, कब जो ब्रांड है वो राजेश मसाला है। मसाला है, मसाला मेरा टाइटल है। ठीक है। और हम खुद 3 बार वो रह चुके हैं अध्यक्ष पंचायत, पूर्व। नगर पंचायत, जिला पंचायत, जिला यहाँ पंचायत, नगर माफ पंचायत। करें। अच्छा, एक ही नगर बात है। पंचायत। चलिए, नगर पूर्व, पंचायत पूर्व अब अध्यक्ष। पूर्व। चलिए, तो स्मृति ईरानी तो आपकी पारिवारिक हैं। पारिवारिक पूरा है मेरी। पंचायत जो चुनाव प्रचार सब कुछ जी। संचालन वहीं से होता वहीं है। से होता संजीव बालियान वहीं बैठते जी। हैं, बाकी बीजेपी के बहुत सारे नेता वहीं बैठते हैं। हाँ। तो एक तरह से केंद्र है आपका घर तो। केंद्र नहीं, मेरा सौभाग्य है। हाँ, मेरे यहाँ अतिथि देवो भव, वो चलिए। भगवान के रूप में है। हम खुद इतना कॉलोनी दे चुके हैं, अब क्या बताएं, 900 कॉलोनी 1000 के ऊपर दे चुके हैं कॉलोनी। चलिए ठीक है, आप वोट दीजिए, संजोग की बात है। आपने वोट दे दिया? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? अनीता शुक्ला। अनीता शुक्ला जी, आपके साथ और परिवार के लोग हैं यहाँ? मेरा बेटा है। बेटा, आप आपने वोट दिया? आप वोटर नहीं हो? चलो कोई बात नहीं। तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? विकास के ऊपर, रोजगार के एक ऊपर। मिनट रुकना बेटा, रुकना, बात करें। हाँ, विकास और रोजगार के ऊपर। तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? और रोजगार है या नहीं है? रोजगार तो नहीं है सर। नहीं है, तो रोजगार की दिक्कत है, तो मतलब बेरोजगारी है हाँ, और बेरोजगार। विकास भी नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है विकास और रोजगार के लिए सोच मेन कर मुद्दा तो यही है सर इस समय। हाँ। नौजवानों लोगों का, मतलब आजकल के बच्चों का, कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हाँ। ये लोग इतना बाहर जाके रोजगार ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर। तो इधर कुछ होना चाहिए ना, कि मतलब अपने परिवार के साथ ही लोग रहे। हाँ, तो 5 साल में इस तरह से कोई काम नहीं हुआ। रोजगार वाला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब विकास आप करें, विकास भी मुद्दा है, तो वो भी कुछ हुआ कि नहीं? अब सर मुझे तो नहीं लगता कुछ भी। चलिए कोई नहीं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा मैं। और जो अंदर से लोग आ रहे हैं, अब देखिए बड़ा दिलचस्प है, संजोग से मेरी मुलाकात हो गई अचानक। जब मैं अमेठी आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे राजेश मसाला के बारे में बताया। राजेश अग्रहरी नाम है, राजेश मसाला उनका ब्रांड है, और वो और बीजेपी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए चुनाव प्रबंधन से लेकर हर चीज़, तन मन धन से राजेश मसाला इस चुनाव के पीछे हैं, स्मृति ईरानी के पीछे। तो उनकी पत्नी से अचानक मुलाकात हो गई। अब जो लोग बूथ से बाहर निकल रहे हैं वोट देकर, उनसे हम फिर बात करेंगे। और ये इलाका, जो ये प्रभाव क्षेत्र, थोड़ा आप वोट देने जा रहे हो, ये पहले ही बात कर लेते हैं। आ जाओ, 1 मिनट पहले बात कर लेते हैं, एक ही बात है। क्या शुभ नाम है? शकील अहमद हमारा नाम है। तो क्या है आपका मुद्दा चुनाव का? चुनाव का हमारा मुद्दा है कि भाई राहुल गांधी यहाँ से जीते हैं, और क्या है। चलो ठीक है, मुद्दा क्या है? तो राहुल गांधी मुद्दा का क्या है नाम- कि महंगाई का काफ़ी चरण पर है। राहुल गांधी आएंगे तो कम से कम कुछ महंगाई कम होगी। चलिए ठीक है। तो ये जो इलाका है अमेठी, जो मैं बता रहा था, ये अमेठी राजघराने संजय सिंह के प्रभाव क्षेत्र वाला भी इलाका रहा है। यहाँ से पिछली बार हालांकि 2022 में विधायक का चुनाव हार गए थे, लेकिन यहाँ से कुछ दूर पर 1.5-2 किलोमीटर पर भूपति भवन है, जहाँ संजय सिंह और उनका परिवार रहता है। वोट दे दिया आपने? जी। क्या नाम है आपका? राम अवध राव। राम अवध राव। राव। तो क्या सोचकर वोट दिया, किस मुद्दे पर इस बार? इस बार भाजपा को जिताना है, मैंने अरे, भाजपा को दिया है। मैं तो पार्टी पूछ ही नहीं रहा, आप खटाक से पार्टी नहीं, बोल दे रहे बिल्कुल हो। हम जिसको दिए हैं मैं उसको बता चलो, रहा हम हूँ। ये पूछ नहीं रहे थे वैसे, हम तो मुद्दा पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुद्दा बताओ, मुद्दा। मुद्दा कोई नहीं, मैंने भाजपा को दिया चलो है। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ। ये अब कुछ और अंदर बूथ से निकलेंगे, गर्मी भी बहुत है वैसे। बूथ बहुत सजा हुआ है, एक अच्छी चीज़ है, बहुत सजावट है। तो कुछ और लोग निकलते हैं, तब तक बात करते हैं, इंतजार करते हैं। हालांकि
इस बूथ पर लोग कम हैं शायद, देखते हैं। इसके बाद हम 2-4 बूथ और जाएंगे और उसके बाद मैं रायबरेली भी जाऊंगा, क्योंकि रायबरेली पर भी सबकी नज़र है। रायबरेली का जिक्र बार बार मेरे वीडियो में हर जगह पता चल ही रहा होगा कि राहुल गांधी अमेठी की बजाय इस बार रायबरेली में है। पिछली बार सोनिया गांधी वहाँ 1,67,000 से ही जीती थी, मार्जिन कम हुआ था। इस बार क्या होने वाला है, वही उम्मीदवार दिनेश सिंह इस बार भी सोनिया गांधी के खिलाफ जो थे वही इस बार राहुल गांधी के खिलाफ है। तो ज़रा अमेठी भी देखेंगे और रायबरेली भी। और रायबरेली अमेठी में अगर देखें तो जैसे रायबरेली में अमेठी में अमित शाह के रोड शोज हुए, प्रियंका गांधी ने तो लगातार कमान संभाली, लगभग 10-12 दिन तक लगातार छोटी नुक्कड़ सभाएं, रोड शो सब किया। आ गए लोग। 1 मिनट जरा वोट दे के आए आप लोग? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? बंसीलाल बरनवाल। बरनवाल साहब, हम ऐसे ही पूछते रहते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। हाँ। तो क्या सोचकर वोट किया, किस मुद्दे पे किया? ये सोच कर वोट किया कि आगे हमारे क्षेत्र का और ढंग से विकास हो। और रही बात राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की, ये लोग तो 10 साल 15 साल तक रहे, एक नाला तक नहीं बनवा सके अमेठी में। और कम से कम ये लोग आए, नाला बनी, सड़क बनी, बाईपास बना। पहले अमेठी में सड़क नाला कुछ नहीं था, लोग कहते इतनी इस बड़ी सड़क पर आप फैक्ट्री कंपनी इस सड़क पर आप चल नहीं सकते। फैक्ट्री क्या बनी, साइकिल सम्राट लेके चले गए और मालवीय स्टील वाली ये लेके चले गए। कौन सी इनकी फैक्ट्री है? तो मतलब करो पहले विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं, हुआ, बिल्कुल हुआ। नहीं हुआ था। चलिए अब इस पर विस्तार से, चूंकि पोलिंग डे पर बहुत बात करने का मतलब नहीं है, समझ गया। अब आपने वोट दे दिया, जाइए वोट दीजिए फिर। अब जो लोग वहाँ आएंगे हम उनसे फिर बात करेंगे। बहुत गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त वाली। वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? लल्लू प्रसाद। है लल्लू प्रसाद। आपका? सुधीर। आपने भी दे दिया? तो किस मुद्दे पर किया है? हम तो मुद्दा ही पूछते हैं, उससे थोड़ा अंदाज़ा लगता है। हमारे जो हरदम काम आता है उसी पर दिए हैं। कौन काम आता है? भाजपा आती है। अच्छा। तो हालांकि हम पार्टी नहीं पूछना चाह रहे थे, लेकिन क्या काम आना जैसे? वैसे हमारे लोग 3-4 अनाज पा रहे हैं। अच्छा। और बस और क्या, अनाज पा रहे हैं। आप क्या सोच के? तो सिर्फ मोदी नाम से दिए हैं, मोदी, खाली मोदी। चलो ठीक है, तो मुद्दा समझ में आ गया। वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी नंबर गलत। कोई दिक्कत है? सही कराने? अच्छा चलो सही कराओ। तो एक तो क्या हो गया कि बहुत गर्मी है, अभी बज रहे हैं लगभग 12 और इतनी तेज़ धूप है, इतना टेम्परेचर है। इसमें क्या होता है कि सुबह जैसे वोटिंग शुरू हुई 7 बजे, तो 7 बजे से 10 बजे तक थोड़ी रफ्तार थी, 10 बजे के बाद थोड़ी कम हुई और अभी जब दोपहर हो गया 12 बज गया है तो एकदम कम रफ्तार है। अब इसी पोलिंग बूथ पर इक्के दुक्के 2-3 लोग अंदर जा रहे हैं, वोट देकर आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे किसी और बूथ की तरफ। और आमतौर पर इतनी गर्मी में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, 3:30 बजे के बीच पोलिंग बहुत कम हो जाती है। फिर लोग 4 बजे से 6 बजे जो थोड़ी धूप तपिश कम होती है तब बूथों पर लोग आते हैं। तो अब हम चलते हैं किसी और इलाके में देखने के लिए, समझने के लिए। और ये भी हुआ कि यहाँ अभी स्मृति ईरानी खुद अपने काफ़िले के साथ 4-5 गाड़ियों में उनके समर्थकों के साथ स्मृति ईरानी आई, यहाँ से बूथ का उन्होंने मुआयना किया, उसके बाद आगे चली गई। वैसे ही किसी इलाके में किशोरी लाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भी घूम रहे हैं। होता यह है कि उम्मीदवार बूथों का मुआयना इसलिए करने निकलते हैं कि सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी है, कई बार किसी का कार्यकर्ता कहीं से कोई शिकायत करता है, इसलिए भी जाते हैं। तो स्मृति ईरानी आई, हालांकि 2-3 कैमरा टीम यहाँ थी, न्यूज़ 24 के लोग थे और भी किसी को उन्होंने कोई बाइट नहीं दी, किसी को उन्होंने ऑन कैमरा कुछ कहा नहीं। आई और अंदर गई और मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट में निकली और उसके बाद यहाँ से अगले बूथ की तरफ वो रवाना हो गई। तो अब हम चलते हैं किसी और इलाके में, ज़रा देखते हैं। चूँकि यहाँ वोटर ही नहीं है तो बात किससे की जाए। एक वोटर शायद आ रहे हैं, उनसे बात करके उसके बाद आगे हम चलते हैं। गर्मी भी है और चुनाव में भी थोड़ी गर्मी है। वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? रामविलास। रामविलास जी, आपने वोट दे दिया? आपने वोट दिया कि नहीं दिया? 64 में। दूसरी जगह है। तो रामविलास किस मुद्दे पर वोट किया आपने? कर दिए हैं सर। क्या नहीं मुद्दा बता दो ना। इतना पता नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, सब अच्छा है, शुभ महंगाई था ही है सर। हाँ, तो मुद्दा तो बताओ, मुद्दा ही तो जानना चाह रहे हैं हम। बस इतना हमें पता नहीं है? इतना पता नहीं सर, ज़्यादा कुछ महंगाई है सब कहते हैं, बस उसी हम भी हैं। महंगाई के खिलाफ दियो? महंगाई से नाराज होकर दियो है?
हमें जिसको देना था। क्या करते हो? दुकान करता हूँ। दुकान करते हो। चलो अब हम चलेंगे। वोट दे दिया? कहाँ दिया? यही मतलब कहाँ, मतलब पार्टी नहीं पूछ रहा, मतलब किस बूथ पे? इस बूथ पे दिया 64 में। क्या नाम है? रवि कुमार। तो रवि किस मुद्दे पर वोट किया है? काम के ऊपर किए। काम के ऊपर मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। हो रहा है काम। 5 साल में हुआ है। अमेठी में भी काम हो रहा है। हाँ। खुश हो? चलो ठीक है रवि, चलते हैं, बहुत गर्मी है। एक और वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? राजेश। हैं? राजेश श्याम। राजेश राजेश। तो किस मुद्दे पर वोट किया है राजेश आपने? अरे किसको क्या बताएं, कहाँ को वोट किए? कहाँ वोट किया नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मुद्दा पूछ रहा हूँ। मुद्दा हमको पता नहीं है। मतलब देश में अच्छा हो रहा है, कुछ कमी है, देश में अच्छा हो रहा है, महंगाई कोई कहाँ समस्या है? है? समस्या कोई नहीं है। क्या कोई समस्या नहीं, सब अच्छा है, सब चंगा टनाटन, सब चल रहा है, चकाचक, सब अच्छा है, चकाचक है, टनाटन है, कोई समस्या नहीं है। इसी से आप समझते जाइए, अंदाज़ा लगाइए। अब बहुत गर्मी में देखो क्या हाल है यार, बहुत गर्मी है, चेहरा एकदम काला हो गया है, मजबूरी में चश्मा लगाना पड़ रहा है, आँख से इसे देख नहीं सकते। अब चलते हैं किसी और बूथ की तरफ। आइए आइए। अब ये वहाँ से 50 में आपने वोट दे दिया? 1 मिनट रुकिएगा। 50 मीटर पर है ये देवी पाटन इंटर कॉलेज अमेठी। 50 मीटर पर ये दूसरा बूथ है, यहाँ भी आगे। आइए जरा बेटा, पहली बार वोट दिया आपने? आ जाओ बेटा इधर, जरा बात करेंगे आपसे। क्या शुभ नाम है आपका? गुलाब चंद्र। और आपका बेटा? अंजलि सोनी। क्या पढ़ाई करते हो आप? बीएससी। बीएससी। तो पहली बार वोट किया होगा, फर्स्ट टाइमर वोटर। तो पहले आप ही से बात करें। पापा हैं आपके? इन पहली बार आप ही से बात करेंगे। हम लोग वोटर से, मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, इतना समझ गए होंगे, तो हम लोग वोटर से ये पूछते, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे दिखेगा। ये सिर्फ हम लोग ये पूछते हैं किस मुद्दे पर वोट किया, आपके लिए चुनाव में मुद्दा क्या था? कुछ सोच के वोट किया होगा ना बेटा कि मैं ये चाहती हूँ, ऐसा होना चाहिए। तुमको सुविधा कुछ मिला? हाँ बताओ, जो भी आपको लगा आपके लिए मुद्दा है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, कोई और मुद्दा शिक्षा है? के बारे में क्या कि जो है मैं आगे चल के मतलब कि जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो अच्छे से आती रहे, ताकि जिससे हम लोग पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ रहें। हाँ, समर्थ रहे, असमर्थ नहीं, समर्थ रहे। समर्थ रहें। अच्छा, तो अभी 5 साल से जो काम चल रहा है देश में, सही चल रहा है या कुछ बदलाव चाहते हो आप लोग? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही चल रहा है। सही चल रहा है जी। आप बताओ। हमारे हिसाब से भी सही चल रहा है। हाँ, जो चल रहा है 5 साल से सही चल रहा है जी। 1 मिनट, अब 2-3 लोग और आ गए। क्या शुभ नाम है आपका? पवन कुमार सोनी। और आपकी मिसेज हैं? जी जी। 4 लोगों ने वोट किया। आ जाइए जरा, आपसे भी बात करूँगा। सोनी साहब क्या करते हो आप? बस ज्वेलरी दुकान है। ज्वेलरी की दुकान यहीं अमेठी में? अमेठी में। तो क्या मुद्दा सोच के वोट किया? बस मुद्दा जान रही है। हम कहाँ जानेंगे? अब हमसे आप पहली बार मिले, हम कैसे जानेंगे मुद्दा? हम खाली जानना चाहते हैं भाई। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से मुद्दा बताते हैं, कोई देश बताता है, कोई राष्ट्र बताता है, कोई शिक्षा बताता है, कोई महंगाई बताता है। नहीं, महंगाई तो है ही है। हाँ। तो सही है। हाँ, लेकिन सब चल रहा बस हिसाब से। मतलब महंगाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं। अच्छा, हाँ। बेरोजगारी से भी कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं ऐसा। तो अब मैं समझ गया, आप बिना कुछ कहे मैं आप बताओ मैडम, क्या मुद्दा था आपके लिए वोटिंग का आज? हैं? 1 मिनट रुकना आप। हैं? सब कुछ अच्छा रहे। सब कुछ अच्छा है कि नहीं अभी? हाँ, फिलहाल तो है। ही है। सब अच्छा। कुछ अच्छा है। बस ठीक है। वोट दे दिया? तो क्या नाम है? कामता प्रसाद। हैं? कामता प्रसाद। कामता, किस मुद्दे पर क्या सोच के वोट दियो? सब सही चल रहा है देश में? कुछ दिक्कत है? कुछ महंगाई मुद्दा है? सब सही है। सब सही है। सब सही है, गरीब जी रहे हैं बस। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, गरीबों को परेशानी नहीं है? नहीं, गरीबों को मिल रहा है, परेशानी नहीं है। अनाज मिल रहा है? सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, मस्त आवास मिला, सब कुछ मिला, सब मिला। चलो ठीक है, ये 2 लोग गए। अब कुछ और जो मैं वोटर जो आ रहे हैं, मैं उनसे एक एक करके बता। तो आप इसी बूथ पर दिए? नहीं, आप तो अचानक कहीं बाहर से आए हो लगता है। हाँ बताओ। तो हम तो मुद्दा खाली पूछ रहे हैं पोलिंग बूथ पर। कहाँ वोट कहाँ दिया आपने? दे दिया? हाँ बताइए, क्या शुभ नाम? दिखा भी दीजिए, हमने आज वोट हाँ, दे दिया है। एकदम वोट के अधिकार का इस्तेमाल सब करना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद रियाज नाम है मेरा। हाँ, तो क्या मुद्दा? महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर मैंने वोट दिया है अपना। हाँ, क्योंकि हम लोग आज 30 साल से हो गए हैं, क्योंकि हम लोग बेरोजगारी से बहुत परेशान हो गए हैं। युवा नेता हैं
और जितने भी हमारे दोस्त यार हैं सबसे यही मैं कह रहा हूँ भाई नहीं यहाँ किसी को अपील मत करो, अपनी बात सिर्फ कहो। हाँ तो मैंने सबसे बता दिया है कि बेरोजगारी पे वोट दीजिए। हाँ ठीक है, अब आप दूसरों की बात मत करो। आपने वोट दे दिया? नहीं, देने जा रहे हैं। तो हम तो आमतौर पर वोट देकर जो आते हैं उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, एक ही बात है, इसलिए मैं पहले ही पूछ ली। तो क्या शुभ नाम है आपका? नितिन अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या सोचकर वोट करोगे, किस मुद्दे? देश की तरक्की, लोकसभा का चुनाव है और जो देश से जुड़े मुद्दे हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस। जैसे विकास, तरक्की, देश का मान सम्मान, जीडीपी, अर्थव्यवस्था। हम व्यापारी हैं तो हमारे लिए ये सब भी चीज़ें वो सब सही चल रहा है अभी? बेहतर है, पहले से बेहतर है, बेहतरी की ओर है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? फैजान खान। वोट दे दिया आपने? अभी नहीं। तो वोट दीजिए पहले, जो वोट यहाँ बूथ है उसका, या जो वोट देकर निकल रहा है उतने से। आपने वोट दिया? जी वोट दिया। कहाँ दिया? ये दिए। कहाँ? यहाँ? क्या शुभ नाम है? राजेश अग्रहरी। अग्रहरी साहब, तो क्या मुद्दे, किस मुद्दे पर वोट? अरे देश हित के नाम पे हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। हाँ, जो देश के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मतलब ये चीज़ें जो उनको माता जी को जाने दीजिए। हाँ, देश हित में वोटिंग कर रहे हैं हम लोग। देश हित में वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे छोटे छोटे सवाल से मैं समझ जाऊंगा लोगों से जो लोग वोट करके आ रहे हैं। हरकेश श्रीवास्तव। हाँ, तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? व्यापारी नेता हूँ। हाँ, व्यापारी का सम्मान और सुरक्षा दोनों बहुत बेहतर है। दोनों बहुत। और व्यापारियों को अमेठी की इस धरती पे पहली बार सम्मान मिला है। पिछले 10-5 सालों में जो वर्तमान सांसद हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने व्यापारियों को भरपूर सम्मान दिया और सुरक्षा मिल रही है। चलिए, बहुत और क्षेत्र का विकास भी बेहतर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ जाइए अंदर, आ जाइए, वहाँ 2-4 लोगों से देखते हैं बात करके। अब बहुत गर्मी है भाई। अब होता ये भी है कि जैसे ही पता चलता है कैमरा लेके आए तो आसपास जो बूथ एजेंट हैं किसी भी पार्टी को हो, वो 2-4 लोगों को बीच में भेजते हैं दौड़ने के लिए, बाइट देने के लिए कैमरे के सामने। तो इसलिए कई बार, हालांकि मैं कोशिश करता हूं जो एकदम बूथ से निकले वोटर, सिर्फ उनसे बात करूं। तो अब देखते हैं, यहाँ से कुछ लोग लाइन में लगे हैं। तस्वीर उधर की दिखाइए करण, स्कूल परिसर है। अब ये जब निकलेंगे जो लोग वहाँ से वोट देकर आ रहे हैं, कुछ उन लोगों से बात करेंगे। आने दीजिए उनको। थोड़ी बूथ से दूरी बनाए रखिए। हालांकि मैं तो मानता हूं कि बूथ से दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लगता है वो लाइव कर रहे हैं कोई चैनल वाले शायद। लेकिन चलिए हम लोग यहीं से करेंगे। ये मैडम आ रही हैं और ये जो 3-4 लोग आ रहे हैं, जरा इनसे बात करते हैं। और इस बीच अमेठी में स्मृति ईरानी अलग अलग जगह बूथों पर घूम रही हैं, किशोरी लाल भी घूम रहे हैं। और जाहिर है उम्मीदवारों के भीतर एक बेचैनी तो है, स्मृति ईरानी के भीतर ख़ास तौर से, कि राहुल गांधी को हराया, इस बार क्या होने वाला है। वोट दे दिया आप लोगों ने? हाँ। एक ही परिवार है सब? बढ़िया, एक परिवार में हर उम्र के लोग हैं। ये आपकी कौन हुई? ये हमारी माता जी। ये पत्नी हुई और ये बच्चे हैं। 3 पीढ़ियां एक साथ है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम फूलचंद का सौंधन है। 3 पीढ़ी एक साथ वोट देकर यहाँ से निकल रही है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो पहले तो आपने पहली बार वोट दिया, और बेटा आपने भी पहली बार दिया, दूसरी बार, लेकिन तब भी दोनों युवा पहले आओ। 2 युवा वोटर हमारे साथ। आपने फर्स्ट टाइमर हो, भाई बहन हो? जी। हाँ, पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ाई करते हो? जी, बीकॉम फाइनल ईयर है मेरा। 1 मिनट। अच्छा, लीजिए। अब कान में कोई बोल गया चेयरमैन है, ये हमको नहीं पता था। किस चीज़ के चेयरमैन है आप? हमारी पत्नी है चेयरमैन नगर पंचायत में। अच्छा, देखिए ये हमें पता नहीं है। तो क्या होता है, जैसे प्रधान होते हैं, पत्नी होती है तो पति प्रधानपति हो जाते हैं, तो आप वो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं तो आप भी चेयरमैन हो गए। हाँ, तब तो ये परिवार थोड़ा राजनीतिक भी होगा। तो बच्चों से लेकिन फिर भी बात करते हो। देखिए कान में कोई बता गया कि चेयरमैन है। तो बेटा क्या चुनाव का मुद्दा था आज आपके लिए? जी, चुनाव का मुद्दा हमारे लिए विकास का था। हाँ। स्मृति ईरानी ने अमेठी में बहुत से काम किए हैं। आप बाईपास देख लीजिए, हाँ। रिंग रोड देख लीजिए, हाँ। बहुत से ऐसे काम हुए जो अमेठी में पहले नहीं थे। हाँ। राहुल गांधी भी यहाँ के 15 साल सांसद रहे हैं, लेकिन उनका कोई हमें काम दिखा नहीं। हाँ। अमेठी में जब पहले कोई भी आता था तो बाईपास का ही एक मुद्दा कहता था। आज कोई उस मुद्दे को बता नहीं सकता है कि बाईपास नहीं बना है। और बेरोजगारी और नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है, वो सब कोई मुद्दा है कि नहीं? जी, नौकरी वोकरी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, नौकरियां नहीं मिल रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं युवाओं के लिए, ये सब जो समस्या है वो आपके लिए कोई मुद्दा है कि नहीं? नहीं, वो मुद्दा है, लेकिन अभी पर्चे लीक हो रहे हैं, किस वजह से लीक हो रहे हैं तो कोई नहीं बता सकता ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, आपके लिए क्या चुनाव में मुद्दा था आज? मेरा मुद्दा ये था कि अभी वैकेंसी हम लोगों की नहीं आई। मैं बीएड कर रही हूँ। हाँ। और इस बार तो पक्का है कि हाँ वैकेंसी आएगी ज़रूर बीएड की। जो बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं
उनको इस बार वैकेंसी आएगी और उनको अपना स्कूल मिलेगा। चलिए, अब थोड़े राजनीतिक परिवार के हैं तो इसलिए आप लोगों से अभी अब बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आम लोगों से बात करूँगा। चलिए, ये भी आप ही के परिवार के हैं? हाँ हाँ, पड़ोस के ही हैं। तब आप ले सकते हैं। हाँ, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पूछते रहते हैं कि चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट किया, किस मुद्दे पर वोट किया, क्या चाहते हो आप लोग, सब सही चल रहा है कि नहीं? अच्छा चल कोई समस्या है, दिक्कत है, कमी है, खुश हो? हमारे घर नहीं ना। घर नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं मिला आपको? नहीं, अभी आपको ना मिला। नहीं मिला। अच्छा, अभी आपको ना मिला। चलो ठीक है, आइए। वोट देने जा रही हैं? तो हम तो वोट देकर आने वालों से बात करते हैं, लेकिन जाने वालों से भी कर लेते हैं कभी कभी, पहले ही अंदाजा हो जाए। अभी जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो जरा बताइए ना किस मुद्दे पर सोच रहे हो इस बार? बस कमल आप पार्टी बता रहे हो, मैं तो मुद्दा पूछ रहा हूँ। मुद्दा कुछ नहीं। मुद्दा कुछ नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, सब कुछ अच्छा रहे। हाँ। और विकास बढ़े, हम लोगों का, मीठी तरक्की करे। हाँ। और क्या चाहिए? जो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, तो हो ही रहा है। और ये सब महंगाई लोग बोलते हैं, सब बेरोजगारी और बाकी सब आज के ज़माने में सब कुछ चल रहा है। मैनेज तो हो ही रहा है। मैनेज हो रहा है। चलिए, आइए आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे बूथ की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा, ख़ास बात ये भी है कि बड़ा तबका आपको मिलेगा जो कहेगा महंगाई तो है नहीं, बेरोज़गारी है नहीं, महंगाई तो होती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप इससे अपना अंदाज़ा लगाते रहिए। वहाँ की तस्वीर दिखाइए करण, थोड़ा हम ही पर कैमरा फोकस ना रखिए, वोटर को भी दिखाइए। आ जाओ जल्दी आओ।